अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि फ़ारूक भाई कोई देसी नुस्खा शेयर करो जो कि कबूतरों को ठंड से बचाव के लिए अच्छा मुफीद साबित हो। तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ तो नुस्खा शेयर करूँ, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी मेरा गला ख़राब है। तो आज दोस्तों को बता रहा हूँ मैं। सर्दी से बचाव के लिए आपने जो देसी नुस्खा इस्तेमाल करना है वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इंशाअल्लाह इससे आपके कबूतर बिल्कुल फिट रहेंगे। जो उल्टियाँ कर रहे हैं, जिनको ठंड लगी है, वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी बता रहा हूँ जनाब, एक अदद काली इलायची जो कि हम गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, एक अदद वो लें। 3 अदद छोटी इलायची जो हम लोग रोज़ाना चाय में इस्तेमाल करते हैं, ये 3 अदद। इसके बाद 2 अदद जो है काले लौंग, जो वो भी गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 1 अदद जो है गरम मसाले वाली दालचीनी, तकरीबन 1 इंच के बराबर हो, ये भी गरम मसाले में इस्तेमाल होती है दालचीनी जी। इसके बाद आपने क्या करना है, मामूली सी चुटकी सौंफ की चुटकी लें, वो इसमें शामिल करें। इसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने क्या करना है, चाय की पत्ती जो हम लोग रोज़ाना चाय में डालते हैं, चाय का छोटा चमचा, वो तकरीबन 1.5 किलो पानी ले लें। इसमें डाल के ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब हो, इसको पानी पर चूल्हे पर चढ़ा लें, देचकी में डाल के, और उबालना शुरू कर दें। कुछ देर में इस पानी का कलर जो है पेप्सी की तरह हो जाएगा, और उसको उबालते जाएं, यानी कि जब 1 पाव या यानी कि छोटा कप चाय वाला उसके बराबर रह जाए तो उतार लें। उतारने के बाद आपने क्या करना है, किसी छन्नी से छान के किसी बर्तन में डाल दें ताकि ठंडा हो जाए। जिस दिन आपने ये पानी कबूतरों को देना है, उस दिन जो है आपने जाल से, खुड्डे से अपने जो पानी रखा है वो निकाल दें ताकि कबूतर थोड़े प्यासे हों। इसके बाद जनाब आपने क्या करना है, उस पानी में थोड़ा सा सादा पानी मिक्स करके अपने कबूतरों को उस टाइम देना है जब आपके कबूतर प्यासे हों। दाना खाने के बाद वो पानी जो है आपने कबूतरों के सामने रख देना है और पेट भर कर पीने दें। ये हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा यही पानी आप दोबारा बना कर दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके कबूतर बिल्कुल सही हो जाएंगे, और जब ठीक हो जाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआएं दीजिएगा। इसके बाद मैं और भी कुछ वीडियोस शेयर करने वाला हूँ, लेकिन मैं बहुत बिज़ी हूँ, टाइम नहीं मिलता। कुछ परवाज़ के नुस्खे भी बताऊँगा आपको इंशाअल्लाह ताला, इंग्लिश भी और देसी भी। बहुत से दोस्त मैसेज लिखते रहते हैं कि फ़ारूक भाई ये बताओ वो बताओ। मैं कोई उस्ताद नहीं, एक मामूली सा बंदा हूँ, कबूतर परवर मुजीब। और ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, ये किसी उस्ताद का नहीं, ये मेरा ही है, मैंने ही बनाया है, और कई सालों से ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही कबूतरों को देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबूतर बिल्कुल सही रहते हैं ठंड में, ऐसे जैसे तो ठंड लगी नहीं है, बिल्कुल फिट रहते हैं, यानी कि ठंड में भी महसूस नहीं होता उनको कि ठंड है। इसके साथ ही मैं बहुत से और भी नुस्खे शेयर करूँगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।